आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी मात्रा में मतलब ये प्रोग्राम को अटेंड कर रही है। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और मंच पे बैठे जी सिन्हा सर, एक मिनट, और श्रीमती पायल श्रीमल मैडम, श्री हरीश पाल जी और अभी रिद्धि जोशी मैडम आई है, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथ में अदर एंटरप्रेन्योर्स जो भी आए हैं। तो एमएसएमई में बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी बेनिफिट या स्कीम का फायदा कैसे मिले। डिले पेमेंट जो आया है, डिले पेमेंट में बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है, लेकिन हम लोगों ने जब डिस्कशन किया और ऊपर में हमारी बात हुई तो हम लोग कॉमन बेस पे एक प्लेटफॉर्म या फॉर्मूला जो स्कीम्स है वो और गाइडलाइंस हम फ्रेम करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई जो है। और कॉमन बेस पे ये होता है, जैसे कि अभी डिले पेमेंट एक्ट आया है तो हम लोगों ने एक एमएसएमई समाधान पोर्टल उसके लिए ओपन किया। अभी होता क्या है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा सिर्फ एमएसएमई में बेनिफिट हो, तो वो हमें हमसे कभी कभी लड़ने आता है, वो उसके कुछ अलग प्रॉब्लम भी होते हैं। तो एमएसएमई समाधान स्कीम ऐसी है कि आप लोग यदि उसको आपको डिले पेमेंट होता है, ये 45 डेज का क्लॉज भी हमारी मतलब डिस्कशन के बाद में आया है कि 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत मतलब अच्छे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो भी पॉलिसीज है कि 45 डेज में एमएसएमई को यदि नहीं पेमेंट मिलता है तो वो क्लेम कर सकता है, वो एमएसएमई समाधान पोर्टल पे जा सकता है। तो एमएसएमई समाधान पोर्टल में थोड़ी सी खामियां थी, जिसको ओवरकम करने के लिए अभी ओडीएस पोर्टल हमने मतलब मिनिस्ट्री ने जस्ट स्टार्ट किया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी उसका भी सपोर्ट लिया गया है। तो उसमें जो भी बायर्स और सेलर होते हैं उनको दोनों को प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर उनका कुछ यदि जो अमाउंट फिक्स होता है, यदि वो उसमें सेटलमेंट होता है तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो कोर्ट में ना जाए या आर्बिट्रेशन में ना जाए। एमएससीएफसी का फैसिलिटेशन काउंसिल है, वहां पर जाने पर भी उसको डिले हो सकता है। तो ये चीजें हम लोग आपके सुविधा के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को किस टाइप से बेनिफिट मिले। इस टाइप से और बहुत सारी स्कीम्स है। हमने जैसे कि ग्रीवेंसेस एक पोर्टल लाया है, एमएसएमई champions.gov.in। आप लोगों को यदि कंप्लेंट्स है तो आप ये उसमें डायरेक्टली लिख के वहां से मेल कर सकते हो हमारा पोर्टल, और हम लोग 100% उसका रिप्लाई देते हैं। इस टाइप से नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, या किसी को आप जैसे कि रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो रजिस्ट्रेशन में आपको कभी मोबाइल नंबर का प्रॉब्लम हो गया, एडिट नहीं करना हो सकता या डिलीट करना है, या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में था तो प्रोप्राइटरशिप में करना है। ये सारी यदि एमएसएमई समाधान अपना रजिस्ट्रेशन की जो स्कीम्स है तो उसके रिलेटेड ग्रीवेंसेस और आपके कुछ अलग ग्रीवेंसेस है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। तो ये एक अच्छी स्कीम है जिसमें 100% रिप्लाई देते हैं, यदि हमसे होता है तो भी देते हैं, या नहीं या कुछ डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है तो वो भी हम आपके सुविधा के लिए करते हैं। ये स्कीम्स अभी उम्र सर सब डिटेल्स में स्कीम समझाएंगे आप लोगों को, लेकिन एक कॉमन स्कीम है जैसे कि आप लोगों को एक पीएमएस स्कीम में प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम करके, जहां पे आप बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को 1.5 लाख रुपीस तक रिम्बर्समेंट मिलता है। तो ऐसे मतलब वुमन, और पर्टिकुलरली हम वुमन एंटरप्रेन्योर्स को प्रायोरिटी दे ही रहे उसमें। तो ये इसलिए किया गया है कि आपको एक्सपोजर मिले बड़े मार्केट में, आपको एक प्रोडक्ट का कुछ ऑर्डर्स मिले, इंटरनेशनल बायर्स आपसे कांटेक्ट में आए और आप इवन एक्सपोर्ट भी कर सके आपका। तो ये इसके लिए बहुत सा महिलाएं या एंटरप्रेन्योर्स है जो लोग इतना अमाउंट बियर नहीं कर पाते हैं। यदि 2 लाख का यदि वहां पे स्टॉल चार्जेस है तो हम 1.5 लाख अराउंड 75 टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 90% तक वहां पे रिम्बर्समेंट करते हैं। तो बड़े एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो एग्जीबिशन, बहुत सारी एग्जीबिशंस वाले हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजर आके हमसे अप्रूवल ले रहे हैं। अभी तो जियो सेंटर ने वहां से जो भी पार्टिसिपेट करता है उनके ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं कि एमएसएमई से अप्रूवल लाओ। तो हमारे से यदि अप्रूवल मिलता है तो वो एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपके रिलेटेड यदि कोई प्रोडक्ट्स हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, आप लोगों को भी हम रिम्बर्समेंट देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से ही होता है। और एक एग्जीबिशन के लिए हम 60 कंपनीज पर्टिकुलरली, तो अराउंड 90 लाख रुपीज तक एक एग्जीबिशन में हम रिम्बर्समेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी खुद की स्टेप्स है, मतलब मिनिस्ट्री ने ली हुई है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, बारकोड हो गया, पेटेंट हो गया, इसमें हमारा रिम्बर्समेंट है।
अभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जैसे ओएनजीसी के ऑफिसर भी आई है, ओएनजीसी के जीएम सर आए हैं, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में एवरी मतलब पीएसयू जो है, सीपीएसयू है, वो बहुत इंटरेस्टेड है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैसे ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि इतना प्रेशर है। मैंने अभी पार्लियामेंट कमेटी फेस की, हम लोग गए थे, तो पार्लियामेंट कमेटी में जो 15-16 मंत्री आते हैं कैबिनेट से, सेंट्रल से, वो लोगों ने इतनी खिंचाई की है सीपीएसयूज की कि वो लोगों को आंसर नहीं दे सके, क्योंकि 3% जो प्रोक्योरमेंट है, अराउंड 1% भी नहीं हो रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर से। तो आप लोगों के लिए बहुत ऐसे टाइप की सुविधा है। हाँ, बतौर आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, उनके नॉर्म्स मेंटेन करने पड़ेंगे, टर्म्स कंडीशन जो भी है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यदि उस टाइप के आप प्रोडक्ट बनाते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट पर्टिकुलर, तो आपको 100% ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप की और बहुत सारी स्कीम्स है जो उमरेश जी बताएंगे आपको। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज आए और इस मात्रा में आप अभी प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हो। ओएनजीसी भी है साथ में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे वो डिटेल्स में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत इजी है, वो जो हमने ऑनलाइन की है अभी। पहले आप लोगों को पुराने यदि एंटरप्रेन्योर्स को मालूम होगा कि डीआईसी में जाना पड़ता था, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे, 6 महीने में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे, और उसके बाद में परमानेंट के लिए 3-3 साल घुमाते थे, वो भी देते नहीं थे। आज आपको 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑनलाइन। तो ये डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। आज जेम के भी मतलब ऑफिसर आए जो आपको जेम में कैसे ऑनबोर्ड होना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि जेम के माध्यम से ही ये प्रोक्योरमेंट होता है। और इवन गवर्नमेंट में कंपल्शन किया है कि हम लोगों को कोई भी यदि मटेरियल लेना है तो थ्रू जेम ही लेना है, इवन स्टेशनरी भी। तो पूरा का मतलब हम 100% हमें जेम में जाना पड़ रहा है अभी, और कभी कभी हमें भी दिक्कतें आती है अर्जेंसी में, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, आप उसका फायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।